तो चलिए आज जापान की लोक कथाओं की दुनिया में चलते हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो शायद रातों की नींद उड़ा दे। सवाल तो बड़ा सीधा सा है, लेकिन यही वो सवाल है जो एक बहुत ही खौफनाक सिलसिले की शुरुआत करता है। एक ऐसा सिलसिला जिसने जापान में पीढ़ियों को डरा कर रखा है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है टोक्यो की जगमगाते शहर शिबुया से, मतलब वही नियॉन लाइट्स वाली चमचमाती गलियां। पर यहीं एक मशहूर शहरी कहानी एक खौफनाक सच बनने वाली थी। कुचिसाके ओना यानी कि फटे मुंह वाली औरत की कहानी, ये असल में बस एक डरावनी कहानी थी। लोग बस एक दूसरे को डराने के लिए इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अकारा की रूममेट ने उसके साथ एक मजाक किया था। लेकिन जब आना के साथ भी बिल्कुल यही हुआ, तब उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई मजाक नहीं है और असल में ये कहानी एक ऐसा जाल है जिससे निकलना नामुमकिन है। मतलब चाहे जवाब हाँ हो या नहीं, अंजाम सिर्फ एक बेरहम मौत। आना को ये बात अपनी जान देकर समझ आई, और उसकी मौत वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। देखते ही देखते पूरे टोक्यो में दहशत फैल गई। पुलिस भी हैरान परेशान थी। एक के बाद एक भयानक हत्याएं हो रही थी और सबका तरीका एक ही था, चेहरे पर वही खौफनाक जख्म। शहर को जवाब चाहिए थे और वो जवाब दिया होशुमा नाम के एक पुजारी ने। उन्होंने बताया कि ये कातिल कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक आत्मा है जिसका ताल्लुक एक बहुत ही काले अतीत से है। उन्होंने उस आत्मा का नाम बताया कुचिसाके ओना, और ये भी बताया कि उसके इस भयानक गुस्से की जड़ एक बहुत ही दर्दनाक और हिंसक कहानी में है। और यहीं से एक इंसान की दुख भरी कहानी एक अलौकिक दहशत में बदल जाती है। एक ऐसी दहशत जिसे सिर्फ एक ही चीज चला रही थी, बदला लेने की जलती हुई आग। पुजारी होशुमा को लगा कि वो उस आत्मा की फितरत को समझ गए हैं, तो उन्होंने तय किया कि वही उसका सामना करेंगे और मौत के इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उन्होंने उससे एक सुनसान गली में मुलाकात की, पवित्र मंत्रों, शुद्ध नमक और ताकतवर तावीज़ों के साथ। मतलब एक तांत्रिक वाले सारे पारंपरिक औजार अपनाए, इस उम्मीद में कि वो उसे भगा देंगे। और हाँ, कुछ वक्त के लिए लगा भी कि तरकीब काम कर गई, वो आत्मा जैसे गायब भी हो गई थी। पर होशुमा को ये एहसास होने ही वाला था कि इतनी ताकतवर कहानी को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कैसे हुआ। वो आत्मा लौट कर आती है, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा ताकतवर है। उसने अपने शिकार तक पहुंचने के नए और भी ज्यादा भयानक तरीके खोज लिए हैं। इसकी पहली चेतावनी होशुमा को एक बुरे सपने में मिली। एक वादा, आतंक की एक नई और पहले से कहीं ज्यादा बड़ी लहर का। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अब वो सिर्फ अंधेरी गलियों तक सीमित नहीं थी। उस आत्मा ने खुद को नए जमाने के हिसाब से ढाल लिया था। अब मोबाइल फोन, कंप्यूटर स्क्रीन, आईने, आज के दौर की ये सारी चीजें उसका नया शिकारगाह बन चुकी थीं। कोई कहीं महफूज नहीं था, अपने घर में भी नहीं। वो आत्मा अब किसी भी चमकती हुई सतह से आ जा सकती थी, जिससे उसका खतरा हर जगह, हर वक्त मौजूद था। होशुमा समझ गई कि उनकी पहली कोशिश ने तो उसे और भी मजबूत बना दिया। अब उन्हें एक नई तरकीब की जरूरत थी, एक ऐसी तरकीब जो उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसके दिमाग पर वार करे। उन्होंने तावीज़ और मंत्रों को छोड़ दिया और एक कहीं ज्यादा ताकतवर हथियार उठाया, और वो था सच। इस बार वो उससे लड़े नहीं, बल्कि उन्होंने उसकी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने उसे समझाया कि असल गुनहगार तो उसके पति का पागलपन था, लेकिन अब वो जो बेगुनाहों की जान ले रही है, वो उसका अपना गुनाह है। और आखिरी बार वो कोई हमला नहीं था, बल्कि एक आईना था। अपनी ही आत्मा की बदसूरती को आईने में देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो चीखी और धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। उसे किसी पुजारी की ताकत ने नहीं, बल्कि खुद अपने सच ने ही खत्म कर दिया। तो शहर तो एक बार फिर से महफूज हो गया था, पर कुचिसाके ओना की कहानी वो आज भी जिंदा है और जाते जाते एक बहुत ही अजीब और डरावना सवाल पीछे छोड़ जाती है।